हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स में कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इन टॉपिक को पढ़ने से हमारा जो कैलकुलेशन है वो जो है वो एकदम सही हो जाएगा। हमारा कोई भी आंसर फिर गलत नहीं होगा अगर ये बेसिक कैलकुलेशन अगर हमें समझ में आ गई तो। इसीलिए हम शुरू से ही शुरू करेंगे, मतलब हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू में हम प्लस पढ़ेंगे, मतलब जोड़ना पढ़ेंगे, फिर माइनस के क्वेश्चन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करेंगे और फिर डिवाइड के क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद में अदर कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं प्लस करना। तो प्लस करना देखते हैं हम। देखिए, प्लस के क्वेश्चन सभी को आते हैं, लेकिन फिर भी हम शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो हम करते हैं। ठीक है, जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन हम शुरू में स्टार्टिंग में हम प्लस के ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए प्लस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में छोटे नंबर ही लेते हैं, स्मॉल डिजिट लेते हैं, 6 और 3 को लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमने क्या किया, 3 को हमने 4 से प्लस कर दिया और 6 को भी 4 से प्लस कर दिया। तो क्या आंसर आएगा ये हमें देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि 3 है और 4 है, हम जानते हैं 4 कितने होते हैं। सिंपल सा मेथड है, हमें इस तरीके से भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, जैसे 3 है और ये 4 है तो 3 और 4 इन दोनों में से बिग नंबर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 के आगे 3 और काउंट करेंगे। मतलब 4 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 4 के बाद में क्या आता है, 5 आता है। तो 5, 6 और 7, ये मतलब तीनों को हमने प्लस कर दिया है। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो हमने यहाँ पे आंसर में क्या लिख दिया है, 7 लिख दिया है। फिर उसके बाद में इन दोनों में देखो कौन बड़ा है, तो 6 क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 6 को 4 से प्लस कर देंगे, मतलब 6 के आगे काउंट करेंगे। 6 के आगे काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 है टोटल फिंगर, तो कितने हो जाएंगे, 4 के बाद में क्या आ जाएगा, 6 है ना बड़ा, तो हम 6 को ले रहे हैं। 6 के बाद में 4 को और प्लस करना है, तो 6 के बाद में क्या आता है, 7, 8, 9 और 10। तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हमने ये 10 लिख दिया है। फिर ऐसे ही, ये तो हमने सिंपल सा प्लस किया है, बट आगे और देखेंगे कुछ डिफ़िकल्ट नंबर, जैसे बड़े नंबर। ठीक है, तो बड़े नंबर के लिए हमने फिर से क्या कर दिया है, 6 को लिया है। ठीक है, हमने 6 को लिया है और यहाँ पर इस बार हम 4 ले रहे हैं और यहाँ पे जो है अब हम 7 लेंगे और यहाँ पर कितना ले लेंगे, हम 3 ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो। अब ये क्या है, कैरी वाले नंबर है, हिंदी में हम उधार लेना कहते हैं। ठीक है, सॉरी उधार लेना नहीं बोलेंगे, जो हासिल का बचता है उसे हम कैरी लेना कहते हैं। ठीक है, कैरी करना बोलते हैं, अलग से यहाँ बच जाता है उसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 7 है और 7 के आगे कौन है, मतलब दोनों में से बड़ा 7 है और जो 4 है वो छोटा है। तो हम 7 के आगे 4 तक काउंट करेंगे, मतलब 7 और फिर 8, 9, 10, 11 कितना हुआ, इन सबको 7 + 4 कितने हो गए, 11 हो गए। अब हम क्या करेंगे, 11 में से जो राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है, ये जो इधर वाला नंबर है उसे हम आंसर में लिख देंगे और ये जो इधर का 1 बचा है उसे हम यहाँ पर कैरी में लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये अलग से क्या बचा हुआ है, अलग से नंबर बच चुका है, उसे हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, 6 और 3 इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6 और उसके साथ में कितना है नंबर, 3 है, इसको प्लस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1, 2, 3 और इसके आगे 6 के बाद हमें काउंट कर लेना है। कैसे काउंट करेंगे, 6 के बाद क्या आता है, 7, 8 और ये 9। तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया है। तो ये 9 हो गया है और उसके साथ में 1 कैरी भी है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारा आंसर आ गया है 10। ठीक है, इस तरीके से हमें ये करना है, कैरी वाले नंबर इस तरीके से करने हैं। देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम प्लस करें और सिर्फ 11 आए। 11 मतलब 11 के अलावा भी कुछ भी आ सकता है, जैसे 20 आ सकता है, 30 आ सकता है या फिर 25 तक भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इस साइड वाला इसे आंसर में लिखेंगे और ये जो 2 है उसे हम कैरी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और जो भी नंबर आए उसके साथ में जिसको भी प्लस करना हो उनको प्लस करो और प्लस करने पर जो भी नंबर आए उसके साथ में कैरी को भी प्लस कर दो। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ में आ गया, ये तो हो गई हम प्लस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई के बारे में, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, अब हम पढ़ेंगे माइनस के बारे में।
तो चलिए अब हम माइनस के बारे में पढ़ते हैं कि माइनस कैसे किया जाता है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में इजी नंबर ही लेंगे सबसे पहले माइनस के लिए। जैसे सबसे पहले हम क्या लेंगे, 8 और उसमें से हमें 4 को माइनस करना है जो कि एक इजी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसी को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए इसमें भी सेम है। अब पहले क्या कर रहे थे, हम बड़े नंबर को देख रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, बड़े नंबर को नहीं देखना है, अब हमें छोटे नंबर स्मॉल डिजिट को देखना है। ठीक है, अब देखो 8 और 4 में इन दोनों में से स्मॉल डिजिट कौन सी है, तो कौन है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और उसके बाद में हमें क्या करना है, 8 तक काउंट करना है। 4 के बाद में 8 तक काउंट करना है, तो 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8 8 तक हमने काउंट किया। अब यहाँ पर हमने जितनी भी ये लाइनें खींची है, जो लाइनें बनाई हैं, ठीक है, उन सबको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 कितनी हुई है, 4 हुई है। तो इनको हम यहाँ पे लिख देंगे, 4 नंबर आया है तो ये हमने 4 लिख दिया है। ठीक है, आगे और ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 11 और उसमें से हमने माइनस कर दिया 6 को। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम मेथड लेना है हमें। यहाँ पे इन दोनों में से जो स्मॉल डिजिट मतलब छोटा नंबर जो दिखेगा उसको यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद में जितना भी यहाँ पे नंबर है वहाँ तक काउंट करना है। मतलब 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9 10 11। ठीक है, अब यहाँ पर 11 तक हमने लिख लिया है और अब क्या करेंगे, हम इन सबको काउंट कर लेंगे। इन सारी लाइनों को क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 कितना हुआ है, 5। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। हमने 11 में से 6 को माइनस किया है। इसका एक और मेथड है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे बिग नंबर है, ऊपर वाला जो नंबर है उतनी लाइनें लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, टोटल 11 लाइन ले लेते हैं। उसमें से जो छोटा नंबर मतलब नीचे वाला जो नंबर है उतने नंबर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 जितने भी नंबर 6 आए वहाँ तक काउंट करके उनको कट कर देंगे और बाकी के जो लाइनें बची हुई है उनको अलग से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 कितनी बची है, यहाँ पे लाइनें 5 बची है। ठीक है, तो ये जो 5 है वो हमने आंसर में लिख दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 11 है, तो हमने क्या किया, 11 काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ तक क्या आया है, 11 आया है। उसमें से हमें 6 को माइनस करना है, तो जहाँ पे 11 आया है वहीं से काउंट करना शुरू करते हैं रिवर्स में, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, तो 6 आ गया। अब बाकी कितनी लाइनें बची है, मतलब बाकी क्या बचा है वो काउंट कर लेंगे। यहाँ तक 6 आया, अब इनको भूल जाओ, फिर से यहाँ इसके बाद से फिर से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 क्या आया है, 5। तो यहाँ पे भी 5 आया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे प्लस माइनस। अब हम थोड़ा और हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए 6 और 8 और 3 और यहाँ पर ले लेते हैं 7 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 9 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 3। इनको हम माइनस करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हमें काउंट करना थोड़ा फास्ट आना चाहिए। जो हमने पहले सीखा अगर वो आपको अच्छे से आ गए तो ये भी करते आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे 3 है और उसमें से हमें 7 को माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 3 है उसमें से माइनस को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमें माइनस करने के लिए जो है वो बिग नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में देखेंगे जो 3 है ये क्या कर लेगा, 8 से 1 बोरो ले लेगा। ठीक है, क्या करेगा, 1 बोरो ले लेगा, यानी कि यहाँ पे जो है ये 8 1 बोरो देगा, तो इसके पास 8 ना रहकर अब क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। और यहाँ पे जो 3 है 1 बोरो लेगा, तो 1 बोरो मतलब 4 नहीं हो जाएगा। 1 बोरो एक उधार लेने से 4 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 13 हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, 13 में से 7 को माइनस कर देंगे। 13 में से 7 को कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमने जैसे बताया था 7 के बाद में हमें क्या करना है, ये मुझे सबसे इजी मेथड लगता है इसलिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 7 के बाद में हमें 13 तक काउंट करना है, तो क्या करेंगे, 8 9 10 11 12 13। फिर उसके बाद में सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब ये जो 7 है इसमें से 9 को माइनस करना है, लेकिन देखो 9 बड़ा है, बिग नंबर है, और ये 7 जो है वो स्मॉल डिजिट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इसमें से 9 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे,
7 जो है 6 से फिर से बोरो लेगा। जैसे ही 6 क्या करेगा, 1 बोरो दे देगा, तो 6 की जगह पे अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, मतलब यहाँ पे 5 बच जाएगा। और ये 7 जो है 1 बोरो लेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 17 हो गया है, तो हमें क्या करना है, 17 में से 9 को माइनस करना है। फिर से क्या करेंगे, हम 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद में 9 के आगे हमें 17 तक काउंट करना है। तो कितना आ जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, सबको काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कितनी लाइनें हो गई है, यहाँ पे 8 हो गई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 को देखेंगे। अब देखिए 5 की अगर हम बात करें तो 5 में से 3 को माइनस करना है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, क्या करेंगे, 3 के आगे 5 तक काउंट करेंगे। 4, 5 कितना हुआ है, यहाँ पे 2 हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 करना है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। इस तरीके से माइनस के क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, अपने आप से कुछ क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें का ना करके मल्टीप्लाई का करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले मैं क्या करती हूँ, कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ। आप एक क्वेश्चन मुझे करके बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आपको जैसा भी समझ में आए आप करना और उसका आंसर मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को। चलो मैं दे रही हूँ। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम कौन से क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्टिंग में हम स्मॉल डिजिट ही लेंगे, जैसे 3, 2। अब देखिए 3 और 2 को हमने मान लो 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो हमें 2 का टेबल आना चाहिए। जैसे 2 2 जा कितना होता है, 4, और 2 3 जा कितना होता है, 6। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। जिन बच्चों को मल्टीप्लाई करते नहीं आता है वो क्या करेंगे, टेबल साइड में लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम देखेंगे 6 और यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। अगर आपको नहीं आता है 2 का टेबल तो साइड में लिख लेना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऐसे करते करते हमें सारे लिख लेना है। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ ये देखना है कि ये जो 6 है वो यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो हमें 6 तक ही जाना। 1 2 3 4 5 6 यहीं तक ही करना है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हो पूरा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि टेबल हाँ हमको आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 3 जा 6। ये देखो 1 2 3, 3 टाइम में कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 2 3 जा कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब 2 6 जा देखना है, 1 2 3 4 5 6, 6 जा में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन मल्टीप्लाई के करने हैं। लेकिन देखिए जैसे हमने प्लस में किया था वैसे ही एक चीज़ यहाँ पे माइनस में भी होगी, सॉरी मल्टीप्लाई में भी होगी। देखो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा हार्ड लेवल का। यहाँ पे हम इस बार 8 रखते हैं और टेबल भी हम 2 ना लेकर 3 का लेते हैं। ठीक है, अब देखो 3 का टेबल भी हमें यहाँ पे देखो बड़ी डिजिट कौन सी है, 8 है, तो हमें 8 तक तो टेबल 3 का लिखना ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 18, 3 6 जा 21 और 3 7 जा 24। आगे और हमें करना पड़ेगा 3 8 जा 27। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 8 जा 27। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, 3 का टेबल पहले 8 तक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर जो है वो कौन आ रहा है, 27 आ रहा है। अब देखो मैंने कहा था पहले भी कि अगर 1 डिजिट के अलावा कोई और नंबर आ जाए, मतलब जैसे 2 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट आ जाए, 4 डिजिट, कितने भी डिजिट हो, हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है उसे आंसर में लिखना है और जो बचता है उसे यहाँ पे कैरी में लिखना है। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कैरी में लिख लिया है और ये जो 7 है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 का टेबल 6 टाइम लेंगे। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम में यहाँ पे क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो 21 आ रहा है, ठीक है, जो 21 आ रहा है इसके साथ में जो 2 कैरी है उसे भी प्लस कर लो। ठीक है, उसे जैसे ही हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 कितना होता है, 3, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 2 का 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 23 है, तो यहाँ पे हम पूरा 23 लिख देंगे। अब यहाँ पे उससे ज़्यादा हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो उससे ज़्यादा मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने इससे ज़्यादा मतलब 23 से ज़्यादा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे सिर्फ 3 को नहीं लिखा बल्कि 2 को भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आगे कैरी करने के लिए कुछ भी नंबर नहीं है। लास्ट में जो भी नंबर आता है उसका जो भी हम आंसर लाते हैं वो वैसा का वैसा ही पूरा लिखना है। ठीक है, कैरी के साथ में ऐड करके। इस तरीके से हमें प्लस के क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, आई होप आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही बहुत इसके और भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। चलो एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे साइड में। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, 8 और ये 3 और यहाँ पे एक हम 4 का टेबल इस बार लेंगे।
और यहाँ पर ले लेते हैं हम 2, ठीक है। अब हम इन दोनों को देखेंगे। देखो 2 का टेबल आप सबको आई होप आता ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे ओनली 4 का टेबल लिखेंगे, 2 का नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 का टेबल लिख लेते हैं। 4 का टेबल तो ऑलरेडी नहीं लिखा है। 4 का टेबल लिख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। और 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और फिर 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, और 4 8 जा 32, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लाई है, देखो सबसे पहले तो हमें 4 का टेबल सिर्फ 3 टाइम लेना है, ठीक है। 4 का टेबल कितने टाइम लेना है? 3 टाइम लेना है। तो देखो 1 2 3, 4 3 जा क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 12 का सिर्फ 2 लिखेंगे, और जो 1 है इसे हम अलग से यहाँ साइड में लिख लेंगे, ठीक है, कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बट हम अलग से ही लिख लेते हैं, ज़्यादातर हम अलग ही लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 का टेबल जो है वो 8 टाइम लेना है। तो चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये 7, और ये 8, ठीक है। 8 टाइम में क्या आ रहा है? 32 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 32 आ रहा है, इसके साथ में हमारा क्या था? 1 कैरी भी थी, तो 32 + 1 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो 8 के आगे कुछ भी नहीं है जिसे हम कैरी दे सके, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? पूरा 33 का 3 ही लिख देंगे। समझ में आया? अब देखो 4 का टेबल हो गया है दोनों में। अब हमें इस 2 को भी सॉल्व करना है, और 2 को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना है? मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई लगाने के बाद में हम शुरू करेंगे 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? 2 का टेबल 3 टाइम लेना है। देखो हमने 2 का टेबल ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था, और कितना लेना है हमें? 2 का टेबल सिर्फ 3 टाइम लेना है। तो चलो 2 के टेबल में 3 टाइम काउंट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 2 का टेबल 8 टाइम लिखना है, ठीक है। 2 का टेबल 8 टाइम काउंट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16 आएगा, ठीक है। 2 8 जा 16। तो यहाँ पे जो है 2 8 जा क्या आ रहा है? 16। तो अब इसके आगे भी कुछ भी नहीं है, और 2 डिजिट आई है, क्योंकि देखो 16 2 डिजिट में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 16 का 16 लिख देंगे, ठीक है। देखो हर नंबर के नीचे नंबर लिखना है हमें, ऐसा नहीं कि 3 के नीचे पूरा ही 16 लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है। एक अगर कोई ऊपर डिजिट है तो उसके नीचे भी फिक्स नीचे एक डिजिट ही आनी चाहिए, उससे ज़्यादा डिजिट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा 2 भी हो गया है, 4 भी हो गया, दोनों के टेबल हो गए हैं, दोनों में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से पूरा कवर कर लेंगे, बंद कर लेंगे, और प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, और इन सबको आपस में प्लस कर लेंगे। अब ये जो 2 है इसके नीचे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? 2 को 2 ही लिख देना है। 3 और 6, 3 और 6 कितने होते हैं? 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 8 9। कितने हो जाएंगे? 6 और 3 कितने होंगे? 6 के बाद कितने हैं? 3 है, तो 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? टोटल 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी सेम 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 ही होगा, और ये 1 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ 1 लिख देंगे। इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।